एवरीवन, दिस इज विमी चावला एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम हरियाणा का अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा के होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी से। ठीक है, तो जो हरियाणा के होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी हैं, इन्होंने अक्टूबर में क्या किया, इन्होंने 2 ऐप को लॉन्च किया। ठीक है, तो अनिल विज जी ने कौन सी 2 ऐप को लॉन्च किया? फर्स्ट ऐप का नाम है स्वच्छ हरियाणा ऐप और दूसरी है आशा पे। तो याद रखिए 2 ऐप को लॉन्च किया है, स्वच्छ हरियाणा ऐप और आशा पे। स्वच्छ हरियाणा ऐप किसके लिए थी? स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, और आशा पे ऐप आशा वर्कर के डिजिटल भुगतान के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही बनेगा कि स्वच्छ हरियाणा ऐप किसके लिए थी? स्वच्छ हरियाणा नाम से पता चल रहा है कि स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए। आशा पे आशा वर्कर को पे करने के लिए, मतलब भुगतान करने के लिए, डिजिटल भुगतान के लिए। ठीक है, और ये किसने लॉन्च किया इसको? अनिल विज जी ने, क्योंकि ये स्वास्थ्य मंत्री है ना, तो स्वच्छता भी स्वास्थ्य से डील करेगी, और जो आशा वर्कर होती है वो भी महिला स्वास्थ्य से एसोसिएट होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास है अनीता कुंडू। अनीता कुंडू के बारे में सबको ही पता है कि एक माउंटेनर है। इसके ऊपर काफ़ी सारे हरियाणा जीके में भी काफ़ी क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो अनीता कुंडू सबसे पहले आपको पता है कि हिसार के फरीदपुर गांव से है। ठीक है, अनीता कुंडू कौन है? माउंटेनर है, पर्वतारोही है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, उत्तराखंड में अक्टूबर में इन्होंने क्या किया, उत्तराखंड में सद्दूगैरा चोटी को फतेह किया है, उसके ऊपर तिरंगा फहराया है। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि अनीता कुंडू ने कौन सी चोटी को फतेह किया? तो आएगा सद्दूगैरा चोटी। ठीक है, तो कितना इसका पीक, मतलब कितनी हाइट है इसकी? 5800 मीटर इसकी हाइट है। और सद्दूगैरा चोटी कहाँ पर है? तो आपको याद रखना उत्तराखंड में। ऑप्शन में दे सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। तो आपको याद रखना है अनीता कुंडू उत्तराखंड में गए थे। उत्तराखंड में कौन सी? सद्दूगैरा चोटी, और जिसकी हाइट कितनी है? 5800 मीटर। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? हिसार के फरीदपुर गांव से। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अनु यादव। अनु यादव भी क्या है? एक माउंटेनर है, पर्वतारोही है। इन्होंने क्या किया, हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक पर्वत है, उस पर फ्रेंडशिप पीक है, मतलब फ्रेंडशिप चोटी है, उसका नाम है। ठीक है, पीक मतलब जो चोटी है, पीक का नाम है फ्रेंडशिप। उस पर वो चढ़ने वाली यंगेस्ट माउंटेनर है। राइट, तो याद रखना अनु यादव जो है फ्रेंडशिप पीक पे चढ़ी है, अनीता कुंडू सद्दूगैरा चोटी पर चढ़ी है। ठीक है, और सद्दूगैरा चोटी उत्तराखंड में है, फ्रेंडशिप पीक हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और अनु यादव और अनीता कुंडू दोनों ही हिसार की हैं, दोनों माउंटेनर हैं, और दोनों ही माउंटेनर हिसार की हैं। और अनु यादव कौन है? ये यंगेस्ट माउंटेनर है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कलावती करवा। कलावती करवा को रश्मि रथी सम्मान दिया गया है। राइट, तो क्वेश्चन आ सकता है कलावती करवा को कौन सा सम्मान दिया गया है? तो आपको लिखना है रश्मि रथी सम्मान। राइट, और सेकंड क्वेश्चन बनता है रश्मि रथी सम्मान किसके लिए दिया जाता है? रश्मि रथी जो सम्मान होता है साहित्य में योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है इनडायरेक्टली। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि रश्मि रथी सम्मान किस लिए दिया जाता है? साहित्य में योगदान के लिए। और जो रश्मि रथी सम्मान है जो कलावती करवा को दिया गया है, किसने दिया? तो आपको ये संस्थान का नाम याद रखना है, साहित्य संगम संस्थान। राइट, संस्थान कौन सा है? साहित्य संगम संस्थान ने रश्मि रथी सम्मान दिया। किसके लिए दिया? साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए। किसको दिया? कलावती करवा को दिया। कलावती करवा कहाँ की है? ये महेंद्रगढ़ के कनीना से है। कलावती कनीना की है। रश्मि रथी पुरस्कार साहित्य संगम संस्थान, साहित्य में योगदान के लिए। राइट, नेक्स्ट आपके पास है दीपशिखा जैन। दीपशिखा जैन कहाँ की है? पानीपत की हैं। ठीक है, अभी ये एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रही हैं एक कॉलेज में। वैसे आपको याद रखना है कि दीपशिखा जैन कौन है? आर्किटेक्ट का इनको अवार्ड मिला है, पानीपत की हैं। इनको कौन सा अवार्ड मिला? देखो, इनको इंडो एशियन यंग आर्किटेक्ट का अवार्ड मिला है। ठीक है, इंडो एशियन यंग आर्किटेक्ट का अवार्ड मिला है किसमें? आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग रिसर्च एंड रिसर्च एक्सीलेंट अवार्ड मिला है। ठीक है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग एंड रिसर्च एक्सीलेंट अवार्ड, कौन सा अवार्ड? इंडो एशियन यंग आर्किटेक्ट दीपशिखा जैन को मिला है, पानीपत के रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मिंटी अग्रवाल। देखिए मिंटी अग्रवाल कहाँ से है? अंबाला से है। तो आपको याद रखना है मिंटी अग्रवाल जो कि अंबाला से है, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली है, पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, तो पहली भारतीय महिला जिनको युद्ध सेवा मेडल मिला है वो मिंटी अग्रवाल है, जो कि अंबाला से है। ठीक है, तो इनको कौन सी सर्विस के लिए मिला है? जो आपको पता है कि लास्ट ईयर बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी,
जिसमें अभिनंदन सर पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है। तो उनको उनके साथ ही यही थे, मिंटी अग्रवाल थे, उनको कमांड करने के लिए थे ये, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या है, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है बालाकोट स्ट्राइक के कारण, राइट। नेक्स्ट आपके पास है सुमित यादव। सुमित यादव जो कि रेवाड़ी से हैं, आपको याद रखना है, सुमित यादव रेवाड़ी से हैं। इन्होंने क्या किया है, नीट सुपर स्पेशलिटी में फर्स्ट पोजीशन इन्होंने अटेन किया है, ठीक है। आपको याद रखना है, नीट सुपर स्पेशलिटी में फर्स्ट पोजीशन सुमित यादव की रही है, जो कि रेवाड़ी से हैं, और अनु यादव जो कि माउंटेनर थी, जो कि हिसार की हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है मनु भाकर। मनु भाकर को वैसे पता ही है, इनको क्या बोलते हैं, गोल्डन गर्ल बोलते हैं, ठीक है। मनु भाकर गोल्डन गर्ल है, जो कि झज्जर के हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कहीं एग्जाम में, मनु भाकर झज्जर से हैं, गोल्डन गर्ल बोलते हैं, शूटिंग में है। तो इनको क्या अब अवार्ड मिला अक्टूबर में, 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन की एशियन रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन इन्होंने अटेन किया है, अचीव किया है, ठीक है। तो याद रखना, 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन की एशियन रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन इन्होंने अटेन किए है, राइट। कौन, मनु भाकर, शूटिंग में है ना। नेक्स्ट है मनोहर लाल खट्टर, जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने अक्टूबर में क्या किया, इन्होंने विधानसभा में श्री कृष्ण के रथ और भागवत गीता के चित्र का अनावरण किया, ठीक है। तो आपको याद रखना है, विधानसभा में क्वेश्चन आ सकता है कि विधानसभा में श्री कृष्ण के रथ एंड भागवत गीता के चित्र का अनावरण किसने किया, आपको लिखना है मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है हिसार एयरपोर्ट। आपको पता है हिसार में एयरपोर्ट है, हिसार एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड एविएशन हब, ठीक है। हिसार एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड एविएशन हब के फेज 2, ठीक है, उसका फेज 2 का इनॉग्रेशन चल रहा है। फेज 2 का भूमि पूजन समारोह में किसने भाग लिया था, मनोहर लाल खट्टर जी ने, ठीक है। तो याद रखना, विधानसभा में श्री कृष्ण जी के रथ और भागवत गीता के चित्र का अनावरण किया किसने, खट्टर जी ने। और हिसार एयरपोर्ट में इंटीग्रेटेड एविएशन हब के फेज 2 में, मतलब जो भूमि पूजन हुआ था फेज 2 के लिए, उसमें किसने भाग लिया था, मनोहर लाल खट्टर ने भाग लिया था, राइट। और आपको पता है 21 अक्टूबर को राज्य स्तर का पुलिस शहीदी दिवस पंचकुला में मनाया गया था, उसमें, ठीक है, उसमें इन्होंने भाग लिया था, राइट। तो मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या किया, 21 अक्टूबर को पुलिस शहीदी दिवस, ये भी याद रखना, पुलिस शहीदी दिवस 21 अक्टूबर को, ठीक है, उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ था पंचकुला में, उसमें मनोहर लाल खट्टर जी ने भाग लिया था, राइट। और इन्होंने क्या किया, देखो, स्वच्छता पखवाड़ा अभियान, ये कब लगता है, हमेशा सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान हमेशा महात्मा गांधी के बर्थडे से स्टार्ट होता है ना, 2 अक्टूबर से। तो ऐसे ही स्वच्छता पखवाड़ा अभियान पूरे ऑल ओवर इंडिया में चला था। तो हरियाणा में तो ये क्या होगा, 15 डेज के लिए हरियाणा में चला था, 2 to 17 अक्टूबर, 15 दिन के लिए, ठीक है। 2 से 17 अक्टूबर 15 दिन के लिए स्वच्छता पखवाड़ा अभियान पंचकुला में हरियाणा में आयोजित किया गया था। इसमें खट्टर जी ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, मतलब इसका इनॉग्रेशन किया, इसका जो इनॉग्रेशन था खट्टर जी ने किया, स्वच्छता पखवाड़ा अभियान, जो कि 2 से 17 अक्टूबर तक चला था, 15 दिन का प्रोग्राम था, गांधी जी के बर्थडे से 15 दिन का प्रोग्राम पंचकुला में, राइट। और इन्होंने क्या किया था, कल्पना चावला पुरस्कार, ठीक है, कल्पना चावला पुरस्कार दिए गए थे इंडिया में, राइट। तो उसकी जो अनाउंसमेंट की थी, मतलब किस किस को देना ये पुरस्कार, तो मनोहर लाल खट्टर जी ने किया था, ठीक है। ये हरियाणा भवन है दिल्ली में, वहाँ पे बैठ के इन्होंने किया था। अब कल्पना चावला पुरस्कार क्या होता है, हम आगे पढ़ के, विधानसभा की मासिक पत्रिका का पहला संस्करण खट्टर जी ने लॉन्च किया, इसका नाम है सदन संदेश। तो आपके पास क्वेश्चन इसमें 2 बनते हैं कि विधानसभा से जो मासिक पत्रिका निकलेगी उसका नाम बताओ। जो विधानसभा से अब मासिक पत्रिका निकलेगी उसका नाम है सदन संदेश, ठीक है। तो सदन संदेश किसने लॉन्च की थी, इसको खट्टर जी ने लॉन्च किया था, राइट। नेक्स्ट आपके पास आएगा ग्राम दर्शन पोर्टल, ठीक है। अब आपके पास पूछा जाएगा कि ग्राम दर्शन पोर्टल किस लिए है, तो आपको याद रखना है कि जो ग्राम दर्शन पोर्टल है, हरियाणा राज्य की 6197 ग्राम पंचायतें हैं, इन सभी का डाटा क्या होगा, ऑनलाइन अवेलेबल होगा, ठीक है। जो क्या होगा, इसमें पंचायतों का रिकॉर्ड डिजिटल करने के लिए, जितनी भी पंचायतें हैं इन सब का रिकॉर्ड क्या होगा, डिजिटल करने के लिए इस पोर्टल पर राज्य की 6197 ग्राम पंचायतों का डाटा अवेलेबल होगा, ठीक है। मतलब पंचायतों को हम ऑनलाइन कर रहे हैं ग्राम दर्शन पोर्टल के तहत, और इसको भी क्या होगा, खट्टर जी ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट आपके पास आता है अवसर ऐप। अवसर ऐप किसके लिए है, कोविड के दौरान
शिक्षा को बेहतर करने के लिए आपके पास ऑप्शन में दे सकते हैं कि अवसर आप किसके लिए है, उद्योगों के लिए है, शिक्षा के लिए है, तो आपको लिखना है शिक्षा के लिए है, अवसर आप शिक्षा के लिए है, ठीक है। और कौन सी क्लास की शिक्षा, 1st to 8th क्लास की स्टूडेंट्स के लिए है ये, राइट। और इसे आपको किसने लॉन्च किया था, खट्टर जी ने लॉन्च किया। अब आपको याद रखना है अनिल विज जी ने 2 ऐप को लॉन्च किया था, स्वच्छ हरियाणा एंड आशा पे, राइट। और अवसर ऐप को खट्टर जी ने, राइट। ग्राम दर्शन पोर्टल को खट्टर जी ने, राइट। इस तरह से याद रख लेना। नेक्स्ट अब आपके पास है दुष्यंत चौटाला, हमारे डिप्टी सीएम। इन्होंने क्या किया, देखो अब हमने प्रीवियस के करंट अफेयर में पढ़े हैं कि हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उसने अब डिसाइड किया है कि अब पंचायतों में 50% रिजर्वेशन होगा, ठीक है। 50% मतलब 50% सीटें के हैं महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। और उसमें और ये भी बात बोली गई कि जो महिला पंच या सरपंच अच्छा काम करेगा उसको क्या होगा, स्कूटी दी जाएगी। तो इसी के तहत क्या हुआ, दुष्यंत चौटाला ने क्या किया कि 7 जिलों की, 7 डिस्ट्रिक्ट है, 7 जिलों की पंचायती राज संस्थाओं की 42 महिला जनप्रतिनिधि को स्कूटी दी। तो आप याद रखना है, आपने याद रखना है कि 7 डिस्ट्रिक्ट है, 7 जिले हैं और 7 जिलों की 42 महिलाओं को स्कूटी दी जाएगी। कौन सी कंपनी की, हीरो कंपनी की, राइट। ये कौन, किसने प्रोवाइड किया, ये दुष्यंत चौटाला ने दी, राइट। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हरियाणा ने क्या क्या अचीवमेंट अचीव की हैं अक्टूबर के मंथ में। देखो फर्स्ट हमारे पास है वैश्विक कृषि पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का अवार्ड हरियाणा को मिला है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का अवार्ड किसको मिलता है, हरियाणा को। तो किसके तहत मिलता है, आपको ये भी याद रखना, वैश्विक कृषि पुरस्कार 2019, मतलब 2020 में अक्टूबर में अवार्ड मिल रहा है, लेकिन 2019 के तहत मिल रहा है। किसके, कृषि पुरस्कार 2019 के तहत अवार्ड कौन सा मिला है, सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य, ठीक है। सबसे अच्छा पशुपालक राज्य कौन सा बना है, हरियाणा, वैश्विक कृषि पुरस्कार 2019 के तहत। नेक्स्ट आपके पास आता है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हरियाणा का फर्स्ट रैंक रहा है, ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत, इस सूचकांक में हरियाणा का फर्स्ट रैंक रहा है। और ये किसने इसको घोषित किया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, ठीक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हरियाणा को फर्स्ट रैंक दिया है। नेक्स्ट आपके पास आता है कि सर्वाधिक ODF ग्राम घोषित करने पर प्रथम पुरस्कार किसको मिला है, हरियाणा को, ठीक है। तो हमने पहले की वीडियो में क्या पढ़ा था, हरियाणा को किसमें मिला है, बेरोजगारी में मिला है हरियाणा को नंबर 1, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं कि ODF जो ग्राम घोषित करने पर, मतलब सबसे ज्यादा ODF जो ग्राम है वो हरियाणा में है, एनीमिया मुक्त किसमें है, हरियाणा में है। और वैश्विक कृषि पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का अवार्ड हरियाणा को दिया गया है, राइट। मोदी की स्वामित्व योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य हरियाणा बना है। अब स्वामित्व योजना के तहत क्या होता है कि जो गांव में कईयों की प्रॉपर्टी क्या होती है, लाल डोरे में होती है, ठीक है। तो स्वामित्व योजना के तहत उनकी प्रॉपर्टी को लाल डोरे से मुक्ति मिली है और उनकी प्रॉपर्टी के उनको संपत्ति कार्ड सौंपे गए हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि लाल डोरे से मुक्ति हरियाणा में कितने गाँव को मिली है, 221 गाँव है, जिसके तहत क्या होगा कि हरियाणा में 221 गाँव को लाल डोरे से मुक्ति मिली है और उनको उनकी प्रॉपर्टी के संपत्ति कार्ड सौंपे गए हैं। इसको सबसे पहले हरियाणा ने स्टार्ट किया, तो हरियाणा के बाद इसको 5 अन्य जो 5 अदर स्टेट्स हैं, 5 अन्य राज्यों में भी शुरू किया गया। तो आपको 5 अदर जो स्टेट्स हैं उसको लर्न करना है, दैट इज जो कि आपके पास है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, ठीक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र, और हरियाणा के 221 गांव है। नेक्स्ट आपके पास है हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन। इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत ऑनलाइन ग्राम सभाएं आयोजित की गई, ठीक है। हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ऑनलाइन ग्राम सभाएं आयोजित की गई। तो इसके तहत क्या, देखो नाम से पता चल रहा है आजीविका, आजीविका मतलब अर्निंग, पैसे कमाना, और पैसे किस लिए कमाए जाते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए, ठीक है। तो आजीविका किस लिए की जाती है, गरीबी उन्मूलन के लिए। तो आपको लर्न करना है ये ग्रामीण आजीविका मिशन गरीबी उन्मूलन के लिए, और इसके लिए क्या किया गया, ऑनलाइन ग्राम सभाएं आयोजित की गई। और किसने की इसको, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने, याद रखना इसको। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ऑनलाइन ग्राम सभाएं आयोजित की गई, किसके द्वारा, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा। और किस लिए की गई, गरीबी उन्मूलन के लिए,
राइट। और नेक्स्ट आपके पास है पेयजल टेस्टिंग लैब। अब हरियाणा में क्या है, पेयजल टेस्टिंग लैब की स्थापना की गई, कहाँ पे, जींद में। अक्टूबर में पेयजल टेस्टिंग लैब को बनाया गया, जींद में बनाया गया, ठीक है। कितनी लागत आई इसके ऊपर, 70 लाख रुपए की लागत आई। और इसका इनॉग्रेशन, उद्घाटन किसने किया था, बीजेपी के विधायक, जींद के विधायक कृष्ण लाल मिड्डा ने, ठीक है। कृष्ण लाल मिड्डा ने ये 70 लाख रुपीस की हेल्प सहायता से पेयजल टेस्टिंग लैब को जींद में इसका इनॉग्रेशन किया। नेक्स्ट आपके पास देखो, एक आपके पास है पेयजल टेस्टिंग लैब जो जींद में एस्टैब्लिश हो गई। एक दूसरा आपके पास आता है जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा की पहली मोबाइल वैन प्रयोगशाला। मोबाइल वैन प्रयोगशाला मतलब चलती फिरती प्रयोगशाला है एक पानी की टेस्टिंग के लिए, ठीक है। पानी की टेस्टिंग के लिए एक वैन में एक लैब बनाई गई है। वो कहाँ से इसको स्टार्ट किया गया, करनाल से, ठीक है। लेकिन वैसे टेस्टिंग लैब जींद में है, लेकिन एक वैन के अंदर जो टेस्टिंग लैब है वो करनाल से स्टार्ट किया गया, राइट। नेक्स्ट आपके पास है क्लाइमेट स्मार्ट गांव, ठीक है। क्लाइमेट मतलब जलवायु के अकॉर्डिंग स्मार्ट गांव। स्मार्ट गांव किस किस को बनाया गया है, मतलब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला के 100 गाँव को स्मार्ट गांव किसके, मतलब क्लाइमेट स्मार्ट गांव बनाया गया, ठीक है। अब क्लाइमेट स्मार्ट गांव क्यों बनाया गया, ताकि आधुनिक तरीके से खेती हो सके। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्लाइमेट स्मार्ट गांव किस लिए, आधुनिक तरीके से खेती के लिए 100 गांव में। देखो लाल डोरे में लाल डोरे से मुक्ति कितने गांव को मिली थी, 221, 221 गांव को। और जो क्लाइमेट स्मार्ट गांव है वो कितने हैं, 100 गांव। और 100 गांव कितने डिस्ट्रिक्ट के हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट के, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला के, ठीक है। इसमें क्या होगा, आधुनिक तरीके से खेती की जाएगी। और इसके ऊपर काम कौन कर रहा है, CSSRI, जिसका मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर मतलब ये कहाँ पे है, करनाल में, ठीक है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है ना ये, तो करनाल में है। तो करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला के 100 गाँव में स्मार्ट गाँव बनाया गया। नेक्स्ट आपके पास है हरियाणा में डाकघर में बिजली बिल जमा करने की सेवा, फर्स्ट फेज, याद रखना इसमें फर्स्ट फेज में कहाँ पे स्टार्ट किया गया, हिसार मंडल में जो 3 आते हैं, हिसार, फतेहाबाद एंड सिरसा, ठीक है, याद रखना है। फर्स्ट फेज में हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में स्टार्ट किया गया कि पोस्ट ऑफिस में भी बिजली का बिल भर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड फेज में हिसार में क्या स्टार्ट किया गया था, जो वहाँ पे एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया गया, वहाँ पे सेकंड फेज में किया गया। और फर्स्ट फेज में वहाँ पे बिजली का बिल भर सकते हैं, याद रखना ये चीज़, हिसार के अंदर। वैसे देखिए सुपर 100 बैच योजना, ये सभी को पता है कि सुपर 100 बैच योजना क्या है, IIT की तैयारी के लिए होता है बच्चों की, ठीक है। इसके तहत क्या था कि पहले रेवाड़ी और पंचकुला में कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, लेकिन अब करनाल और हिसार में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे, ठीक है। सुपर 100 बैच योजना के तहत अब हिसार और करनाल में कोचिंग सेंटर बनाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कल्पना चावला पुरस्कार 2020। देखो अब हमने पहले पढ़ा है कि जो मनोहर लाल खट्टर हमारे CM है, उन्होंने क्या किया इस बारी, दिल्ली में हरियाणा भवन में बैठ के कल्पना चावला पुरस्कार किसको देने हैं ये अनाउंस किया था। तो उन्होंने कौन से 2 पर्सन का नाम लिया, उन्होंने लिया डॉक्टर भीम सिंह का और डॉक्टर आयशा अलनोमी का। जो डॉक्टर भीम सिंह है ये IIT दिल्ली से हैं और आयशा अलनोमी यूनाइटेड अरब अमारात मतलब UAE से है, ठीक है। तो कल्पना चावला पुरस्कार डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर आयशा अलनोमी को दिया गया। तो अब नेक्स्ट आता है आपके पास कि कल्पना चावला पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो जो कल्पना चावला पुरस्कार होता है सौर ऊर्जा में काम करने वाले साइंटिस्ट एंड इंजीनियर को दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कल्पना चावला पुरस्कार किसने अनाउंस किया, मनोहर लाल खट्टर ने अनाउंस किया। और कल्पना चावला पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, सौर ऊर्जा में काम करने वाले साइंटिस्ट एंड इंजीनियर को दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है हरियाणा की अर्पण शिक्षा संस्थान। अर्पण शिक्षा संस्थान कहाँ पे है, रोहतक में है, याद रखना है। हरियाणा की अर्पण शिक्षा संस्थान जो कि रोहतक में है, उसको अंतर्राष्ट्रीय दिवाकर सोलर अवार्ड मिला है और इसके तहत इसको 1 लाख रुपए की राशि दी गई है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवाकर सोलर अवार्ड किसको मिला है, कौन से इंस्टीट्यूट को मिला है। तो आपको याद रखना है अर्पण शिक्षा संस्थान, ठीक है। अर्पण शिक्षा संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय दिवाकर सोलर अवार्ड मिला है, ठीक है। और इसके तहत इसको 1 लाख रुपए की राशि दी गई है। और भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष बनाया गया है 2 साल के लिए। और आपको पता ही है कि जो भारत का
अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो कहाँ पर है? गुड़गांव में है। ये हम हरियाणा जीके में पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है और भारत को इस बार 2 साल के लिए इसका अध्यक्ष बनाया गया है। राइट। नेक्स्ट आपके पास है कि हरियाणा में सरदार पटेल के नाम से एक लाइब्रेरी खोली गई है। कहाँ पे? काछवा में खोली गई है। ठीक है, तो याद रखना, हरियाणा में सरदार पटेल के नाम से एक लाइब्रेरी खोली गई है। कहाँ पे? काछवा गांव में। किस योजना के तहत? मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत। ठीक है, मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत। इस योजना के तहत क्यों खोली गई है? देखो, बिजली बोर्ड वाले जो हैं, बिजली वितरण वालों ने, उन्होंने ये लाइब्रेरी खोली है। उन्होंने बोला कि इस योजना के तहत हमें प्रॉफिट हुआ है तो 2% क्या होंगे, वो अच्छे काम में लगाएंगे। तो 2% के तहत उन्होंने काछवा गांव में एक सरदार पटेल के नाम से एक लाइब्रेरी ओपन की है, जिसकी लागत आई है 20 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है फसलों के अवशेष से खाद बनाने के लिए वेस्ट डिकम्पोजर करनाल में बनाया गया। तो आपको याद रखना है कि फसलों के जो अवशेष होते हैं उससे खाद बनाने के लिए वेस्ट डिकम्पोजर करनाल में बनाया गया। और वेस्ट डिकम्पोजर कैसे बनता है? गाय के गोबर व बैक्टीरिया से। ठीक है, और इसमें किसने हेल्प की थी इसकी? राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद ने। राइट। अक्टूबर मंथ में कुछ नई अपॉइंटमेंट हुई है, तो हम पहले वो देखते हैं। देखो, एचपीएससी के चेयरमैन नियुक्त किया गया है आलोक वर्मा को। तो आपको याद रखना है, एचपीएससी के, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके चेयरमैन कौन है? आलोक वर्मा। ठीक है, तो हरियाणा में जो डिफरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट है उसमें 14 नए चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन की नियुक्ति हुई है, तो हम उसको भी देखते हैं। देखो, हरियाणा महिला विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया है बबीता फोगाट को। महिला विकास का बबीता फोगाट को। और हमने प्रीवियस की वीडियो में देखा था, प्रीवियस की करंट अफेयर की वीडियो में आप देखना, बबीता एंड कविता, इनको खेल विभाग का उपनिदेशक बनाया गया था। ठीक है, तो पहले तो ये खेल विभाग में उपनिदेशक के पद पे थी, लेकिन इसको महिला विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया, तो इसने खेल विभाग से इस्तीफा दे दिया। राइट। तो नेक्स्ट आपके पास है हाउसिंग बोर्ड का चेयरपर्सन। तो हाउसिंग बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया है राजदीप फोगाट को। ये दादरी से एमएलए है। राइट, तो इसको ध्यान रखना, हाउसिंग बोर्ड का चेयरपर्सन राजदीप फोगाट। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरपर्सन रामनिवास गर्ग को बनाया गया है। ठीक है, व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन रामनिवास गर्ग को। हैफेड का चेयरमैन किसको बनाया गया है? कैलाश भगत को। हैफेड का कैलाश भगत को। नेक्स्ट आपके पास है हरियाणा शुगर फैड का चेयरमैन। शुगर फैड किसका है? रामकरण काला। ठीक है, याद रखना, शुगर फैड का चेयरपर्सन कौन है? रामकरण। और नेक्स्ट आपके पास है हरियाणा डेयरी विकास संघ का। डेयरी विकास का है रणधीर सिंह। आपको लर्न करना है डेयरी विकास, रणधीर सिंह। शुगर का है रामकरण, डेयरी है रणधीर के पास, हैफेड का काम है कैलाश भगत के पास। हरियाणा युवा आयोग का चेयरमैन, युवा आयोग का है मुकेश गौड़। नेक्स्ट आपके पास है हरको बैंक। हरको बैंक का चेयरमैन बनाया गया है अरविंद यादव को। तो लर्न करना, हरको बैंक का है अरविंद यादव। हरियाणा कृषि उद्योग निगम का चेयरमैन बनाया गया है राकेश दौलताबाद को। ठीक है, कृषि उद्योग का चेयरपर्सन राकेश दौलताबाद को। नेक्स्ट आपके पास है हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम चेयरमैन। जो पिछड़ा वर्ग का कल्याण के लिए है वो है निर्मल वैरागी। हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया है रामनिवास सुरजेखेड़ा को। ठीक है, हरियाणा खाद्य एंड ग्रामोद्योग बोर्ड का चेयरमैन रामनिवास सुरजेखेड़ा। पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम का चेयरमैन निर्मल वैरागी। कृषि उद्योग का राकेश दौलताबाद। भूमि सुधार एवं विकास निगम चेयरमैन, तो ये बने हैं जगदीश नैयर। राइट। और नेक्स्ट देखिए हरियाणा सार्वजनिक उपकरण का चेयरमैन, तो ये है सुभाष बराला। तो याद रखना, सार्वजनिक उपक्रम का है सुभाष बराला। भूमि सुधार का कौन है? जगदीश नैयर। नेक्स्ट है सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का वाइस चेयरमैन। देखो हमने क्या बोला था, 14 नए चेयरमैन बने हैं और एक वाइस चेयरमैन बना है। तो सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का वाइस चेयरमैन बने हैं थूमन सिंह किरमिच। ठीक है, अब किरमिच कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, कुरुक्षेत्र में गांव है किरमिच, और सरस्वती भी क्या है? कुरुक्षेत्र में जाती है। तो याद रख लेना, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का वाइस चेयरमैन थूमन सिंह किरमिच है। नेक्स्ट आपके पास हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम चेयरमैन पवन खरखोदा। ठीक है, अनुसूचित जाति का वित्त विकास कौन करेगा? पवन खरखोदा। ओके, नेक्स्ट देखिए आपके पास है सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी।
ये तो आपके पास हो गए 14 चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन। अब सीएम के डिपार्टमेंट में भी क्या हुआ, कुछ चेंजेस हुए हैं। तो उसमें क्या है कि सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिसको बोलते हैं मुख्य प्रधान सचिव, चीफ मतलब मुख्य प्रधान सचिव, ये बनाया गया है दीपेंद्र सिंह ढेसी को, ठीक है। और इन्हें ही ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है। तो याद रखना कि सीएम के मुख्य प्रधान सचिव का पद किसको मिला है, दीपेंद्र सिंह ढेसी को मिला है। सीएम के प्रधान सचिव, देखो मुख्य प्रधान सचिव है दीपेंद्र सिंह ढेसी और प्रधान सचिव है वी उमाशंकर, और उप प्रधान सचिव इनसे भी जो छोटा है उप प्रधान सचिव वो बने हैं अमित अग्रवाल। तो सबसे पहले प्रधान सचिव देख लेना कौन कौन से हैं। पहले है मुख्य प्रधान सचिव जो बने हैं दीपेंद्र सिंह ढेसी, प्रधान सचिव बने हैं वी उमाशंकर और उप प्रधान सचिव बने हैं अमित अग्रवाल। नेक्स्ट देखिए आपके पास है सूचना एवं जनसंपर्क तथा भाषा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव। याद रख लेना भाषा विभाग है, सूचना एवं जनसंपर्क है, ये किसको मिला है, धीरा खंडेलवाल को मिला है ये पद, राइट। अब देखो आपके पास है 34वें मुख्य सचिव जो बने हैं। अभी हम प्रधान सचिव पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं मुख्य सचिव। मुख्य सचिव है विजयवर्धन को बनाया गया है। पहले कौन था, पहले केशनीनंद अरोड़ा थी, वो मैम क्या हुआ रिटायर हो गए, तो उसके बाद विजयवर्धन को बनाया गया, ठीक है। तो केशनीनंद अरोड़ा जो रिटायर हुए, इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि पहली महिला डीसी, ठीक है, ये पहली महिला डीसी बनी थी और जो कि अब क्या हुआ चीफ सेक्रेटरी मतलब मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुई है केशनीनंद अरोड़ा, ये रिटायर हुई है, तो फिर विजयवर्धन जी आ गए, राइट। तो आपके पास है देखिए हरियाणा के नए गृह सचिव। हरियाणा के नए गृह सचिव किसे बनाया गया है, राजीव अरोड़ा को, ठीक है। तो याद रखना हरियाणा के नए गृह सचिव राजीव अरोड़ा। सिंचाई, जन स्वास्थ्य और कौशल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, याद रखना सिंचाई के लिए जन स्वास्थ्य और कौशल विभाग इसको बनाया गया है देवेंद्र सिंह को, ठीक है। कौशल विभाग का देवेंद्र सिंह को, जन स्वास्थ्य का देवेंद्र सिंह को और सिंचाई का भी देवेंद्र सिंह को अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। हरियाणा के वन एवं वन्य प्राणी एंड चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम को बनाया गया है, ठीक है। वन एवं वन्य प्राणी और चिकित्सा विभाग एवं अनुसंधान का अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम को बनाया गया है। हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ की राज्य इकाई के प्रधान डॉक्टर दिनेश को बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें याद रखना अनुसूचित जाति का भी हमने पहले भी पढ़ा, अनुसूचित जाति का वित्त विकास का आएगा तो वित्त विकास है पवन खरखोदा, ठीक है। अनुसूचित जाति का अगर अध्यापक संघ का आएगा तो डॉक्टर दिनेश, मतलब अध्यापक कौन है, डॉक्टर दिनेश, और अनुसूचित जाति का विकास के लिए पवन खरखोदा, राइट। नेक्स्ट आपके पास है चंडीगढ़ की पहली खिलाड़ी जिन्हें वुमेन आईपीएल के लिए चुना गया है, उनका नाम है काशवी गौतम। याद रखना चंडीगढ़ की पहली महिला खिलाड़ी जिन्हें वुमेन आईपीएल के लिए चुना गया है वो है काशवी गौतम। नेक्स्ट है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जिसमें यंगेस्ट नेवी आर्टिस्ट अवार्ड किसको मिला है, आदिप्रिय को, राइट। याद रखना जैसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होता है वैसे क्या है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इसमें है यंगेस्ट नेवी आर्टिस्ट अवार्ड आदिप्रिय को मिला है। इंटरनेशनल गर्ल्स एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक है, इंटरनेशनल गर्ल्स एक्सीलेंट अवार्ड मिला है खुशी हुड्डा, रोहतक से है ये खुशी हुड्डा, तो इनको मिला है इंटरनेशनल गर्ल्स एक्सीलेंसी अवार्ड। नेक्स्ट आपके पास है एक मूवी है, शॉर्ट मूवी जो होती हैं, ठीक है, एक मूवी शॉर्ट मूवी है बिफोर आई डाई, ठीक है, मूवी का नाम है बिफोर आई डाई, इसको बनाया था नकुल देव ने, ठीक है, नकुल देव ने बनाया है और किसकी कहानी के ऊपर बेस्ड है, डॉक्टर रामजी जैमल की स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, मतलब उनकी लाइफ के ऊपर बेस्ड है बिफोर आई डाई। तो डॉक्टर रामजी जैमल को क्या बोलते हैं, फ्लावर मैन ऑफ द इंडिया बोला जाता है, और कहाँ से है ये, सिरसा के दबड़ी गांव से है, ठीक है। तो याद रखना बिफोर आई डाई मूवी है, नकुल देव ने बनाई है और किसके ऊपर बेस्ड है, डॉक्टर रामजी जैमल की इस कहानी के ऊपर बेस्ड है, जिन्हें फ्लावर मैन ऑफ द इंडिया बोला जाता है, जो कि सिरसा के दबड़ी गांव से है, राइट। नेक्स्ट आपके पास है देखिए प्रगतिशील किसान सम्मान योजना। प्रगतिशील किसान सम्मान योजना में क्या था कि कृषि मेलों में किसानों को सम्मानित किया गया, ठीक है। प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत कृषि मेलों में किसानों को सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया, ताकि वो अच्छी टेक्निक की खेती करें, मतलब आधुनिक तरीके से वो खेती करें, इसके लिए उनको सम्मानित किया गया। और हमारे कृषि मंत्री कौन है अब, जेपी दलाल, राइट। तो पहले योजना का नाम याद रखना, योजना का नाम है प्रगतिशील किसान सम्मान योजना, इसके तहत किसानों को सम्मानित किया गया। तो इसके तहत क्या सम्मान मिला, देखो आपको याद रखना कि फर्स्ट पोजीशन में किसानों को 5 लाख रुपए दिए गए,
जो सेकंड पोजीशन पे थे उनको 3 लाख रुपए दिए गए, जो थर्ड पोजीशन पे थे उनको 1 लाख रुपए दिया गया, और बाकी जो थे सांत्वना पुरस्कार दिया गया, 50,000 रुपये का इनाम दिया गया सांत्वना पुरस्कार में। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना कि 5 लाख रुपए का इनाम एक किसान को दिया गया जो फर्स्ट पोजीशन पर आया। ठीक है, मतलब फर्स्ट पोजीशन के लिए एक किसान को सिलेक्ट किया गया और उसको 5 लाख रुपए दिए गए। सेकंड पोजीशन के लिए 2 किसानों को सिलेक्ट किया गया और उनको 3 लाख रुपए दिए गए। थर्ड पोजीशन के लिए 5 किसानों को चुना गया और उनको 1 लाख रुपए दिया गया, और बाकी 100 किसानों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया और उनको 50,000 रुपये का इनाम दिया गया। राइट, ये आप टेबल लर्न कर लेना। नेक्स्ट आपके पास है किसान मित्र योजना। योजनाओं के नाम देखिए अच्छे से पढ़ना। किसान मित्र योजना, प्रगतिशील किसान सम्मान योजना। ठीक है, तो किसान मित्र योजना के तहत 17 लाख किसानों को, नंबर ऑफ फार्मर्स, जो नंबर ऑफ किसान है वो याद रखना। किसान मित्र योजना के तहत 17 लाख किसान को उनके वित्त प्रबंधन में मार्गदर्शन किया जाएगा। ठीक है, किसान मित्र योजना के तहत 17 लाख किसानों को उनके वित्त प्रबंधन में मार्गदर्शन किया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है विधानसभा में हरियाणा गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, प्रस्ताव किस लिए पारित किया? उन्होंने बोला कि जो हमारे विधानसभा 20 कमरे ऐसे हैं जिसमें पंजाब का कब्जा है, इसको हटाना है, इसके लिए प्रस्ताव पारित किया। और हमारे 163 एक्ट, 163 एक्ट ऐसे हैं जिसमें अभी भी पंजाब का नाम आता है। ठीक है, मतलब उनसे कमरे भी खाली करवाने हैं पंजाब वालों से, और उनपे कुछ एक्ट हैं जिन पे पंजाब का नाम आता है, उसको भी रिमूव करना है, उसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया। तो याद रखना 20 कमरे हैं और 163 एक्ट ऐसे हैं जिसमें पंजाब का नाम आता है। राइट, नेक्स्ट आपके पास है पहला राजकीय कैंसर केयर सेंटर। देखो आपको पता कैंसर इंस्टीट्यूट तो भाटसा झज्जर में है। ठीक है, लेकिन अगर कैंसर केयर सेंटर आएगा तो ये बना है अंबाला कैंट में, अंबाला कैंट में सिविल हॉस्पिटल में। और आपको पता है हमारे अनिल विज जी भी कहाँ है, स्वास्थ्य मंत्री है, कहाँ से? अंबाला कैंट से है। तो अंबाला कैंट से है तो वहीं पे क्या है, कैंसर केयर सेंटर भी बना दिया गया। और जो आपके पास अंबाला कैंट में जो सिविल हॉस्पिटल है, इसको फर्स्ट पोजीशन भी दी गई, किसके तहत? हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसर्च सेंटर। ठीक है, स्वच्छता भारत अभियान के तहत हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसर्च सेंटर के तहत अंबाला कैंट का सिविल हॉस्पिटल फर्स्ट पोजीशन पर आया था। तो फर्स्ट पोजीशन पर आया तो वहाँ पे कैंसर केयर सेंटर भी खोल दिया गया। ठीक है, तो कैंसर के इलाज में एक सहायक ग्लास होता है, उस ग्लास का नाम है बोरेट ग्लास, याद रखना है। कैंसर के इलाज में सहायक एक ग्लास है, उसका नाम है बोरेट ग्लास, और इसको किसने बनाया था? रवीना ने। ठीक है, तो याद रखना कैंसर केयर सेंटर अंबाला के सिविल हॉस्पिटल में, उसको फर्स्ट रैंक मिला, किसके तहत? हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसर्च सेंटर के तहत। और कैंसर के इलाज में सहायक एक ग्लास है जिसका नाम है बोरेट ग्लास, जिसको बनाया है रवीना ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा सप्लाई सेंटर हरियाणा में कहाँ बनेगा? मानेसर में, याद रखना फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा सप्लाई सेंटर मानेसर, गुड़गांव। नेक्स्ट आपके पास है देखिए, कंटेनर डिपो और रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? सोनीपत के बड़ी में। ठीक है, याद रखना सोनीपत के बड़ी में कंटेनर डिपो और रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण होगा, और इसका निर्माण कौन करेगा? कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंटेनर डिपो रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण करेगा सोनीपत के बड़ी में 67 एकड़ लैंड पे, 67 एकड़ लैंड के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा क्या होगा? गांव में 3 से 6 साल के बच्चे के लिए प्ले स्कूल का संचालन किया जाएगा। तो याद रखना गांव में 3 साल से 6 साल के बच्चों के लिए प्ले स्कूल का संचालन कौन करेगा? प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। ठीक है, नाम याद रखिए, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। नेक्स्ट आपके पास है मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क के लिए नाबार्ड से ऋण किसको मिला है? रोहतक को। मतलब रोहतक में क्या होगा? मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, मेगा फूड पार्क कहाँ पे? रोहतक में अब बनेगा। नेक्स्ट आपके पास इंटरनेशनल ई कचरा दिवस। ई कचरा दिवस कहाँ पे मनाया गया? ई कचरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ये दिवस कहाँ मनाया गया? गुरुग्राम में। कब मनाया गया? 9 से 14 अक्टूबर। देखो हमने वैसे स्वच्छता अभियान हमारे पास 2 अक्टूबर से चलाते हैं, महात्मा गांधी के बर्थडे से। ठीक है, तो महात्मा गांधी के बर्थडे से 1 वीक बाद, मतलब 2 में 7 जोड़ोगे, 9 तारीख से 5 दिन के लिए 14 तारीख तक ई कचरा दिवस मनाया गया गुरुग्राम में। नेक्स्ट आपके पास है कोरोना के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को एक पुरस्कार दिया गया जिसका नाम है होम मिनिस्टर डिस्क। ठीक है, तो पूछ सकते हैं होम मिनिस्टर डिस्क किसके लिए था?
पुलिस कर्मियों के लिए था जिन्हें अपनी जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी की। होम मिनिस्टर डिस्क अवार्ड दिया गया। और क्या है कि हरियाणा पुलिस के जो पेंशनर हैं उनकी अब बीमा मृत्यु राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 30 लाख कर दी गई है। दोनों क्वेश्चन याद रखना, होम मिनिस्टर डिस्क अवार्ड मिला है और पेंशनर की बीमा मृत्यु राशि बढ़ाकर अब 30 लाख रुपीस कर दी गई है। नेक्स्ट आपके पास है कि रोहतक जिले में जीरो वेस्ट के लिए 3 पंचायत जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सिलेक्ट हुई हैं। मतलब जीरो वेस्ट, जीरो कचरा, उसके लिए क्या है, 3 पंचायतों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया है। इसका नाम है भैंसरू कला, नया बांसवा, गिज्झी। ठीक है, तो याद रखना भैंसरू कला, नया बांसवा, गिज्झी को सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट आपके पास है NH 352A 352A को 334B से जोड़ा जाएगा। कौन जोड़ेगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI द्वारा 352A को 334B से जोड़ा जाएगा। ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक है? गोहाना से खरखोदा, सोनीपत तक। ठीक है, गोहाना से खरखोदा कौन सा रूट बनाया जाएगा? 352A को किससे जोड़ा जाएगा? 34B से जोड़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है नेशनल हाईवे 148N 148N को 148N को नूह जिला तक जोड़ा जाएगा। वहाँ पे क्या होगा? जल संचलन के लिए हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए जाएंगे। मतलब 148N से नूह जिला तक वहाँ पे रास्ते में 500 मीटर की दूरी पर, आधा किलोमीटर की दूरी पर क्या होगा? एक हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए जाएंगे ताकि बारिश का पानी वहाँ पे इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, मतलब जल को संचयन कर सके। याद रख लेना रूट क्या है, 148 से नूह जिला तक। ये नेक्स्ट आपके पास है, देखिए अटल ट्रेनिंग एंड लर्निंग सेंटर। ये कहाँ पे खोला गया? ये GJU हिसार में खोला गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है अटल ट्रेनिंग एंड लर्निंग सेंटर GJU हिसार में। नेक्स्ट आपके पास है स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर। स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर कहाँ कहाँ खोले गए? पंचकुला, गुड़गांव और हिसार। पंचकुला, गुड़गांव, हिसार में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर खोले गए। पहले ये कहाँ पे था? पहले ये सिर्फ रोहतक में था। अब पंचकुला, गुड़गांव और हिसार में भी ओपन किया गया इसे। नेक्स्ट आपके पास है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने स्टूडेंट की हेल्थ डिटेल के लिए कौन सी ऐप जारी की है? सक्षम समीक्षा ऐप। तो ऐप का नाम याद रखना, सक्षम समीक्षा ऐप किसके लिए है? स्टूडेंट की हेल्थ के लिए। कोरोना वायरस और टेम्परेचर की डिटेल बताता है ये, राइट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।